एक बार एक लड़की जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहती है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है, वो अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, पापा मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरी लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती कि तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह से हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सताती ही रहती है। पता नहीं आगे जाके मेरी लाइफ कैसी रहने वाली है। पिता अपनी बेटी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको किचन में लेकर जाते हैं। किचन में वो 3 पॉट्स में पानी भरते हैं और फिर उन तीनों पॉट्स को गैस बर्नर पर रख देते हैं और उस पानी के उबलने का इंतज़ार करते हैं। फिर कुछ देर बाद पिता एक पॉट के अंदर पोटैटोज रख देते हैं, आलू रख देते हैं, दूसरे पॉट के अंदर कुछ एग्स रख देते हैं, थोड़े अंडे रख देते हैं और तीसरे पॉट के अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी बीन्स डाल देते हैं और फिर और कुछ देर उसको उबलने देते हैं। बेटी सोच रही होती है कि न जाने मेरे पिता आज किचन में कौन सा नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर लगभग जब 20 मिनट हो जाते हैं, उसके पिता वो तीनों गैस बर्नर्स को बंद कर देते हैं और उन तीनों पॉट्स को गैस से उतार कर नीचे रख देते हैं। जिस पॉट के अंदर पोटैटोज होते हैं, उन पोटैटोज को निकाल कर एक बोल में रख देते हैं। जिस पॉट के अंदर एग्स होते हैं, उन एग्स को भी निकाल कर एक बोल में रख देते हैं और कॉफ़ी बीन्स को कप में डाल देते हैं और फिर अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हें इन दोनों बोल्स के अंदर और इस कप के अंदर क्या नज़र आता है। बेटी को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके पिता उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त उसके पिता उसको कुछ इम्पोर्टेंट ही समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बड़ी आसानी से अपने पिता की तरफ देखकर बोलती है कि मुझे एक बोल के अंदर तो पोटैटोज नज़र आते हैं, दूसरे बोल के अंदर एग्स नज़र आते हैं और इस कप के अंदर कॉफ़ी नज़र आती है। पिता अपनी बेटी से बोलते हैं, ज़रा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें इनकी पहले की और अब की कंडीशन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। फिर पिता अपनी बेटी को बोलते हैं, अब तुम इन पोटैटोज़ को छू कर देखो। बेटी उन पोटैटोज़ को छूती है और फील करती है वो पोटैटोज़ अब सॉफ्ट हो चुके होते हैं। फिर वो अपनी बेटी से बोलते हैं, अब तुम इन एग्स को पील करके देखो। बेटी जैसे ही उन एग्स को पील करती है, वो फील करती है कि एग्स अब अंदर से हार्ड हो चुके होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। फिर वो बेटी से बोलते हैं कि अब तुम इस कॉफ़ी को टेस्ट करके देखो। बेटी जैसे ही वो कॉफ़ी टेस्ट करने लगती है, उसको उस कॉफ़ी में से एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और कॉफ़ी पीते ही उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है। बेटी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो अपने पिता से पूछती है कि पापा इसका क्या मतलब है। फिर पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि हमने इन तीनों को अलग अलग पॉट्स में रखकर बॉईल किया। इन तीनों ने एक जैसी प्रॉब्लम्स का सामना किया, एक जैसी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। पोटैटोज़ जो कि पहले हार्ड हुआ करते थे, अब वो सॉफ्ट हो चुके हैं। एग्स जो पहले अंदर से सॉफ्ट हुआ करते थे, अब वो अंदर से हार्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और कॉफ़ी बीन्स को तो तुम देख ही रहे हो, कैसे कॉफ़ी ने पानी में जाते ही उसका रंग भी बदल दिया और कॉफ़ी को पीने से पहले ही तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आ गई। तुम इनमें से कौन हो? क्या तुम उस पोटैटो की तरह हो जो मुसीबत के आने पर सॉफ्ट पड़ जाता है और ज़्यादा वीक हो जाता है, या फिर उस एग की तरह हो जो प्रॉब्लम्स के आने पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, या फिर उस कॉफ़ी बीन की तरह हो जो प्रॉब्लम्स के आने पर, टेंशन के आने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज़ और टेंशन्स ये हम सब की लाइफ में आती रहती हैं और आती ही रहेंगी, लेकिन ये हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए आती हैं और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन कोई भी मुसीबतों को सामना करना नहीं चाहता। बस यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि तुम्हें डर का सामना निडर होकर करना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो एक दिन डर भी तुमसे डर कर दूर भाग जाएगा।